हालिया जंग में ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक। तल अबीब, रमगान, होलोन और मकबूजा बैतुल मकदस के इलाके धमाकों से गूंज उठे। हमलों में 44 इसराइली जख्मी। ईरान ने बेरशेबा के सारोका अस्पताल को भी निशाना बनाया। हमले में अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने पहली बार सजील मिसाइल भी इस्तेमाल किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमला हालिया हमलों से ज्यादा बड़ा था। इसराइल की ईरान के शहर अराक में आबादियों को खाली करने की वार्निंग। इसराइली हमलों के बाद तेहरान और इराक में धमाके सुने गए। ईरानी हमलों से गजा के कातिल की चीखें निकल गई। ईरानी हमलों से तबाही पर नेतन्याहू के हाथ पांव फूल गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कौम के नाम पैगाम बताया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका, बहुत ज़्यादा तकलीफदेह सूरत हाल है। ट्रंप की मिन्नतें कर रहे हैं। अमरीकी सदर से मुसलसल राब्ते में है। ईरान के हमलों से गासिब रियासत के सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके, दर्जनों हलाक हो चुके। इसराइल ईरान का मामला बातचीत से हल करने की कोशिशें जारी। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा का ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात का फैसला। ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत जुम्मे को होगी, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। मुज़ाकरात जेनेवा में होने जा रहे हैं। अमरीका भी यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरान से मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ करता है। उधर इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी जुम्मे को बुला लिया गया। इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। ईरानी माशरा इस्लामी जमहूरिया की क़यादत के गिर्द मुत्तहिद हो रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली के सवाल पर साफ़ी को लाजवाब कर दिया। कहा कि इसराइली बयान से इत्तफाक नहीं। पुतिन ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन को ऐसे रास्ते तलाश करने चाहिए जिनसे दुश्मनी का खात्मा हो और जो ईरान के पुरअमन जौहरी तमन्नाई के हुसूल के हक़ को यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि ईरान इसराइल जंग में इस वक्त ईरान की पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर है, क्योंकि इसराइल ने उनके डिफेंस सिस्टम को हिट किया है। अब अमेरिका समेत दुनिया चाहती है कि ईरान जंग बंदी कर ले, जौहरी प्रोग्राम पर कुछ एग्रीमेंट कर लें ताकि मामलात मज़ीद ना बिगड़ें। मुनीर अकरम का मज़ीद कहना था कि बतौर पड़ोसी पाकिस्तान जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि ईरान आलमी ताकतों के साथ बैठ कर जंग बंदी का मामला हल करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एहसास की बात है। आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो मज़ीद जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारत पर बात हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहसास में दिए गए दोहराने के बाद गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जानता है। पाकिस्तानी सूरत हाल पर खुश नहीं।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। पहले से तयशुदा 1 घंटा दौरानी की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही, जिसमें फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंगबंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश चैलेंजेस को समझने पर उनकी तारीफ की। सदर ट्रंप ने इंसदादे दहशतगर्दी में पाक अमरीका ताउन और पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। मुल्क का दिफा करने पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करती हूँ। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल हालात में आलमी सतह पर मुल्क की तर्जुमानी की। मुश्किल हालात आए तो हर बच्चा, नौजवान, औरत, बूढ़ा अपने वतन के लिए लड़ेगा। आसिफा भुट्टो सरदारी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल कहा कि सिंध में सैलाब मुतासिरीन के लिए घरों की तामीर जारी है। ऐवान से दरख्वास्त है बजट को अवाम, फेडरेशन और ख़वातीन दोस्त बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च मंसूबे में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे खित्ते के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और जदीद तरीन तिब्बी तहकीक के लिए आलात से लैस अस्पताल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 600 कैनाल अराजी के हुसूल का अमल तेज़ी से जारी है, जबकि माहिरीन और कंसल्टेंट्स की तैनाती के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर इश्तिहार भी दिया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से ख़त्म में कहा कि सेहत के शोबे में हमेशा नून लीग के दौर में काम हुआ। क्लिनिक ऑन व्हील से लोगों को घरों पर सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज की फराहमी पर है। कोशिश है कि अवाम की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम करूँ। लोगों को दहलीज पर इलाज की सहूलत पहुँचाना मेरा ख्वाब था। दवाएँ मरीजों को घरों में पहुँचाई जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियारोव सैदोव के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफ़ा और अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास 21 और 22 जुलाई को इस्तंबुल में होगा। पाक उज़्बेक वज़राए ख़ारजा का OIC इजलास के दौरान मुलाकात पर इत्तेफाक। अमरीका ने गैर मुल्कियों के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर आयद पाबंदी उठा ली। तुलबा को दरख्वास्त के साथ वीज़ा हुकाम को सोशल मीडिया अकाउंट तक रसाई देना लाजमी करार। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि गैर मुल्की तुलबा स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। दुनिया भर में सफारत खानों और कौंसल खानों को नई हिदायत जारी कर दी गई। सोशल मीडिया तक रसाई का मकसद अमरीकी मुखालिफ रवैयों के बारे में जानना है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। बताया जा रहा है कि जजेस ट्रांसफर केस का मुख्तसर फैसला आज ही जारी किया जाएगा।
कराची के इलाके राशिद मिनास रोड पर तेज रफ्तार डंपर गाड़ी पर उलट गया। हादसे में कार में सवार बच्ची और खातून जान बहक। एक खातून शदीद जख्मी। क्रेन की मदद से मिट्टी से लदा डंपर कार से हटाया गया। पुलिस के मुताबिक डंपर ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म। 21 जून तक मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 जून से मुल्क में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो रहा है। 25% ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान है। मसलूम फ़लस्तीनियों को इसराइली मसालिम से निजात ना मिली। ग़ज़ा में इमदाद की आस में खड़े शहरियों पर बम बरसा दिए। हमले में 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान शहदा की तादाद 140 हो गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। बच्चे बड़े बुजुर्ग भी बैंड बाजों के साथ अपने हीरोज़ को वेलकम करने के लिए बड़ी तादाद में जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पहुंचे। चैंपियन कप्तान बाउमा टेस्टमर्स हाथों में लिए एयरपोर्ट से बाहर आए तो मद्दाहों ने पुरजोश नारों के साथ इस्तकबाल किया। टीम की आमद पर रवायती अफ्रीकी रक्स भी किया गया। नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने वाली पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी ताहल यौमिया अलाउंस से महरूम। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर को 10 रोज में 1 दिन का भी अलाउंस अदा नहीं किया। ताहम इसके बावजूद ग्रीन शर्ट ने सेमीफाइनल में रसाई को मुमकिन बनाया। कौमी टीम जुमे को सेमीफाइनल में फ्रांस के मद्दे मुकाबला आएगी। टूर्नामेंट पाकिस्तान एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। बहरीन में जारी इवेंट में चाइनीज ताइपे की फिलिपाइन के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान की नॉकआउट राउंड तक रसाई यकीनी हो गई। पाकिस्तान ने पहले मैच में फिलिपाइन को 3-1 से शिकस्त दी थी। कौमी टीम अपना दूसरा मैच आज चाइनीज ताइपे के खिलाफ खेलेगी। मैच की फातेह टीम ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर लेगी। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इटालियन क्लब यूवेंटस की 5 स्टार परफॉर्मेंस अलाइन को 5-0 से हरा दिया। कोलोमोनी और फ्रांसिस्को ने 2-2 गोल स्कोर किए। रियल मैड्रिड और अल हिलाल का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी की वाइदा का सबलंका के खिलाफ 2-0 से फतह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।